खनन ने उजाड़ दी कश्मीर इलाके की पुश्तैनी फसलें। अवैध खनन के खिलाफ फूटा 4 गांवों के ग्रामीणों का गुस्सा। बड़सर उपमंडल के साथ लगती विकासखंड नादौन की कश्मीर पंचायत पर अवैध खनन का ऐसा ग्रहण लगा है जिसने न सिर्फ यहां के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ाई है बल्कि यहां की प्रमुख फसलों का वजूद संकट में डाल दिया है। अवैध खनन पर कार्रवाई न होता देख इस पंचायत के 4 गांवों के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। काफी समय से हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे ग्रामीणों के सबर का बांध अब टूट चुका है। अवैध खनन पर कार्रवाई से कन्नी काट रहे विभागों पर भी इन्होंने तीखे स्वर में सवाल दागे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यदि उचित कार्रवाई की जाए तो अवैध खनन करने वालों पर अंकुश लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायत कश्मीर के 4 गांवों नुगरान, कश्मीर, संदोह और तोड़ी गांव के लोगों ने एकजुटता का प्रमाण देते हुए अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोला है। ग्रामीणों की मांग है कि मतारण खड्ड जहां मानखड्ड से मिलती है वहां से नुगरान तक खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ग्रामीण प्रशासन के उदासीनता के विरुद्ध सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बेही कश्मीर गांव के स्थानीय ग्रामीण ध्रुव सिंह राणा ने बताया कि मतारण खड्ड जहां मानखड्ड से मिलती है वहां से लेकर नुगरान तक अवैध खनन किया जा रहा है। बरसात के इस मौसम में कश्मीर पुल तथा नुगरान में अवैध खनन सामग्री के ढेर लगाए गए हैं। इस अवैध खनन की वजह से ही इलाके की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। कश्मीर पंचायत गन्ने अरबी की पैदावार के लिए प्रसिद्ध थी। पिछले कुछ सालों से अवैध खनन की वजह से पानी का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है, जिस कारण पिछले साल गन्ने की अच्छी पैदावार नहीं हुई तथा फसल को आग के हवाले करना पड़ा। ये है खनन के बारे में। यहाँ पर आज कश्मीरी गांव नहीं है। आज यहाँ पर तूनी, सदोह, नुगरान और कश्मीर के लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि बरसात अभी 2 दिन नहीं हुए, बरसात को ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन आज कल मौसम साफ था तो कल ही रेत के 2 जगह डंप लग गए। एक आपके सामने प्रूफ है, दूसरा नुगरान में है। हम लोगों का सबका ये कहना है कि कश्मीर ऊपर मतारण खड्ड जहाँ मिलती है मान के साथ वहाँ से लेकर के जहाँ नुगरान की हद है वहाँ तक खनन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पानी की सिंचाई योजना, पीने की योजना, फिर यहाँ पर स्कूल, बैंक, डाकखाना, सोसाइटी, हॉस्पिटल हैं। अगर ऐसे खनन होता रहा तब तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे। और इस साल 1990 के दशक तक कश्मीर जो था वो गन्ने और कचाड़ू और प्याज के लिए पूरे हमीरपुर में जाना जाता था। 2-3 साल पहले गांव वाले एकत्रित होकर के सभी ने गन्ने की फसल बोई, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल खड़ी फसल को आग लगा दी, क्योंकि पानी का स्तर बिल्कुल नीचे जा चुका है। यहाँ पर जेसीबी से खनन होता है। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि आप पूरे प्रशासन को और हमीरपुर से लेकर शिमला तक उनको अवगत करवाएं कि इस इतने पोर्शन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि एक तरफ किसानों को फ़ायदा देने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ किसान जो अपनी फसल जला रहे हैं वो भी हम आपको फ़ोटो मुहैया करवा सकते हैं। गन्ने की खड़ी फसल जला दी तो किसान कैसे उत्साहित होगा। तो खनन के विरुद्ध ये है कि खनन नहीं होना चाहिए। बेही कश्मीर के बाढ़ पंच सतीश कुमार उर्फ निक्कू ने बताया कि 2 साल पूर्व अवैध खनन पर कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन पर्याप्त नहीं थी। अब हालात ऐसे हैं कि बरसात के दिनों में भी अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की वजह से पूरा इलाका प्रभावित है। यहाँ पुश्तैनी फसलों पर लोग निर्भर थे, लेकिन अवैध खनन ने इन फसलों को संकट में डाल रखा है। उन्होंने मांग की है कि क्षेत्र में अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ज़्यादा मतलब लिमिट से ज़्यादा खनन हो रहा है, इसकी वजह से हमारी फसलें जो ज़्यादा मतलब सूख रही है। एक तो बारिश की भी कमी हो रही है। क्या आप लोगों ने इस विषय को पुलिस के समक्ष लेके गए, पुलिस को शिकायत की? पहले 5-4 साल पहले तो हमने इस बारे में कार्रवाई बहुत की थी जी। तो उन्होंने ये बोला था कि 1 या 2 साल बाद जो खनन जो इस पर पूरा प्रतिबंध लग जाएगा, तो वो लगा नहीं।
वहीं डीएसपी नादौन प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि कश्मीर पंचायत में अवैध खनन हो रहा है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन करने वालों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। पुलिस कर्मचारियों को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। लोगों की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ग्लोर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।